जी गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड फीडबैक। और हमारा जो सेशन है डीएम सलमान, जिसमें आप मुझे अपने क्वेश्चंस सेंड करते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन है। और और मैं उनके आंसर्स करने की कोशिश करता हूं, जो कि फ़िनलैंड से रिलेटेड हैं, यूरोप से रिलेटेड हैं, उसमें स्टडीज़ से रिलेटेड हैं, वर्क से रिलेटेड हैं, फैमिलीज़ यहाँ पे मूव करना चाह रही हैं, या इंडिविजुअल जो हैं वो मूव करना चाह रहे हैं फ़िनलैंड में या यूरोप में। तो उनको कोई गाइडेंस चाहिए होती है, या उनको कोई सेकंड थॉट चाहिए होता है, या उनका कोई क्वेश्चन होता है रिलेटेड टू यहाँ की जो लिविंग कंडीशंस हैं, यहाँ के एक्सपेंसेस कितने हैं, यहाँ पे लोग कैसे हैं, कल्चर कैसा है, यहाँ पर ज़िंदगी कैसी है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं उनके आंसर्स करने की कोशिश करता हूँ। आप मुझे फेसबुक के ऊपर भी इनबॉक्स कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हो, टिकटॉक पे भी मैसेजेस आते हैं मुझे, क्योंकि मैं वहाँ पर भी वीडियोस डालता हूँ, वहाँ पर भी आप मुझे डीएम्स कर सकते हो। यूट्यूब पे आप कमेंट्स भी कर सकते हो। और इफ़ यू वांट, तो जो सबसे बेस्ट जो मुझे अच्छा लगता है वो ये है कि अगर आप मुझे ईमेल करें, एंड माई email इज़ dmjwsalman@gmail.com, जो ऑफिशियल मैं यूज़ करता हूँ जस्ट फॉर दिस वीडियोस, जो मैं ये वीडियोस करता हूँ क्वेश्चन आंसर सेशन की। ओके, तो आज की जो वीडियो है इसमें जो हम क्वेश्चन करेंगे, वो काफ़ी लोगों का क्वेश्चन आया हुआ है कि जी कुछ कुछ ने कहा है कि जी हम यूके चले जाएं या हम फिनलैंड आ जाएं, और कुछ ने कहा कि जी हम ऑस्ट्रेलिया चले जाएं या हम फिनलैंड आ जाएं, और लेट्स से कि यूरोप को चूज़ करना चाहिए, या अभी इस वक्त इंग्लिश कंट्री लेट्स से यूके को चूज़ करना चाहिए। और उसमें दो क्वेश्चन मैं आज लूँगा, और उसमें एक तो था कि जी स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरा उन्होंने जो पूछा हुआ है कि जी वर्किंग कंडीशन की अगर हम बात करें तो क्या चूज़ किया जाए। सबसे पहले मैं इसमें आंसर करना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट हैं, स्टडी वाली ऑप्शन जो है उसकी बात करना चाहूँगा कि शुड यू गो टू यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, और शुड यू कम टू यूरोप, और लेट्स से स्पेसिफिकली फिनलैंड। तो इसमें मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी वो मेरी यही रहेगी कि आप स्टूडेंट हो तो आप यूके चूज़ करो, ऑस्ट्रेलिया चूज़ करो, कनाडा चूज़ करो, और बेस्ट है यूएस अगर आपके पास ऑप्शन है तो वो चूज़ करो। लेकिन ईमेल में जिस तरह से आया हुआ है क्वेश्चन में कि यूके जाएं या फिनलैंड आएँ, क्योंकि उनके पास यूके की यूनिवर्सिटी का भी इस वक्त जो है वो ऑफ़र लेटर है, एडमिशन उनका कंफर्म है। और फ़िनलैंड में भी उनका एडमिशन जो है ना हो गया है, क्योंकि अभी एडमिशन प्रोसेस जो है वो ख़त्म हो गया हुआ है। अप्लाई करने की डेट्स गुजर गई हैं, और अब जो है ना डिसीजंस आना शुरू हो गए हुए हैं, और मार्च के एंड तक सारे डिसीजन जो है ना वो आ जाएंगे फ़िनलैंड यूनिवर्सिटीज़ के। तो वो भाई पूछ रहे हैं कि मैं यूके चला जाऊं या मैं जो है वो फ़िनलैंड आ जाऊं। तो इसमें मैंने जिस तरह से पहले कहा कि जो मेरी प्रायोरिटी है वो ये है कि आप इंग्लिश कंट्री में चले जाओ, क्योंकि इंग्लिश कंट्री में जब आप जाते हो तो वहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, एज़ कम्पेयर टू इफ़ यू आर कमिंग टू यूरोप के, जिसमें हर कंट्री में आपको लैंग्वेज बैरियर जो है ना वो क्रॉस करना पड़ेगा। हाँ, यूरोप में और स्पेशली फ़िनलैंड की अगर आप बात करो तो यहाँ पर अभी भी पासपोर्ट लेना, परमानेंट रेजिडेंसशिप लेना इज़ मच ईज़ियर दैन इफ़ यू आर गोइंग टू सम इंग्लिश कंट्रीज़। उनकी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, टाइम की रिक्वायरमेंट भी, लेट्स से कि लिविंग आप वहाँ पर रहे हो उसकी रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फ़िनलैंड और यूरोप। और उनके जो हैं वो पैसे शो करवाने की रिक्वायरमेंट्स भी ज़्यादा हैं। लेकिन वहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट बहुत ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू यूरोप। फ़िनलैंड में अगर आते हो तो यहाँ पर आपको लैंग्वेज बैरियर जो है वो बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ेगा, और इट्स नॉट दैट ईज़ी कि जी तुसी आए तो तुसी लैंग्वेज कर ली। क्योंकि जब आप यहाँ पे एज़ अ स्टूडेंट आते हो, तो जो मेरे साथ भी हुआ था कि मैं भी यही फ़ील करता था कि ये आपको एज़ अ स्टूडेंट नहीं लेते, ये आपको एज़ अ मशीन लेते हैं, कि बहुत ज़्यादा रिगरस स्टडी करनी पड़ती है, रिसर्च करनी पड़ती है काम-शाम, क्योंकि वो आपको स्कॉलरशिप दे रहे होते हैं, पैसे दे रहे होते हैं, तो फिर वो आपसे काम भी करवाते हैं उसी तरीके से। तो अगर तो आप ईज़िली अफ़ोर्ड कर सकते हो यूके जाना, तो प्लीज़ यूके चूज़ करो इंस्टेड ऑफ फ़िनलैंड।
स्ट्रगल की बात है तो वो आपको फ़िनलैंड में आके भी उतनी ही स्ट्रगल करनी पड़ेगी, यूके जाके भी उतनी ही स्ट्रगल करनी पड़ेगी, क्योंकि बिगिनिंग में आप कहीं भी जाके ज़िंदगी शुरू करते हो तो आपको स्ट्रगल करनी ही पड़ती है। पाकिस्तान में आप दूसरे किसी शहर में चले जाओ तो वहाँ पर भी आपको थोड़ा बहुत जो है ना वो फेस करना ही पड़ेगा, हालांकि आप अपने कंट्री के अंदर हो उस वक्त। तो इसी तरह से अगर आप यूके भी जाओगे तो वहाँ पर भी शुरू में मसले मसाइल होंगे, फिनलैंड आओगे तो यहाँ पर भी शुरू में मसले मसाइल होंगे नौकरी ढूंढने के चीज़ों के। लेकिन अगर आप यूके में जाओगे तो कुछ देर के बाद जो है ना आपकी ज़िंदगी आसान होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपको लैंग्वेज वहाँ की आती है, इंग्लिश है, तो आप इजीली कम्युनिकेट कर पाओगे, अच्छी नौकरी ढूंढ पाओगे। लेकिन अगर डिफरेंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, लेट्स से कि फ़ी का डिफरेंस जो है ना बहुत ज़्यादा है, कि यूके में फ़ी जो है ना आपको और फिनलैंड की फ़ीस में लेट्स से कि 60-40 का डिफरेंस है, तो फिर आप फिनलैंड जो है ना चूज़ कर लो। हाँ ठीक है, स्टडीज़ के बाद साल 2 जो है ना वो आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लैंग्वेज के ऊपर काम करना पड़ेगा। इफ़ यू आर इन आईटी तो फिर आपको अपनी फ़ील्ड में काम मिल जाएगा, नहीं तो ऑड जॉब्स वगैरह आपको करनी पड़ेंगी, साथ लैंग्वेज अच्छे तरीके से कर लो, और अगर आप लकी हुए तो आपको अपनी फ़ील्ड में भी काम मिल जाएगा, और बाद में अगर आपने लैंग्वेज कर ली तो फिर आप स्विच कर सकते हो अपनी जॉब के अंदर। तो लेकिन ये माइंड में आपको रखना पड़ेगा कि वो जो साल 2-3 साल आपने लैंग्वेज के सीखने में और इनके कल्चर में इंटीग्रेट होने में टाइम लगाया है, उतने ही टाइम में आप यूके में कहाँ से कहाँ चले जाओगे इफ़ यू आर इन इंग्लिश कंट्री। तो इसलिए अगर आप मेरी राय पूछो कि मैं क्या सोचता हूँ या मैं क्या रिकमेंड करता हूँ, तो मैं यही बोलूँगा कि अगर तो यूके का और फिनलैंड का डिफरेंस, फ़ी डिफरेंस जो है लेट्स से कि वो बहुत ज़्यादा है, तो फिर फिनलैंड आ जाओ। और अगर फ़ी डिफरेंस लेट्स से कितना नहीं है, यूके इतना एक्सपेंसिव नहीं है एज़ कम्पेयर टू फिनलैंड, क्योंकि अभी फिनलैंड में भी 15,000 यूरो या 16,000 यूरो तक भी फ़ीस है। आपने ये मेंशन नहीं किया कि आपकी फ़ीस यहाँ पर कितनी है, आपको स्कॉलरशिप कितनी मिली है, तो मैं उसके ऊपर कमेंट अभी नहीं कर सक रहा। लेकिन मैं आपको जो एक परसेंटेज ये बता रहा हूँ कि अगर तो दोनों में 60-40 का या 30-70 का डिफरेंस है तो फिर आप फिनलैंड आ जाओ, और अगर 50-50 है लेट्स से, तो फिर आपको यूके चूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में और फ्यूचर में जो है ना आपको हेल्प आउट करेगा। तो आई होप कि जितने भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड थे कि इंग्लिश कंट्री जाना चाहिए या यूरोप, यूरोप में अगर स्पेसिफिक फिनलैंड की बात करें तो मैंने आपको बताया, लेकिन स्वीडन में भी जाओगे तो यही है, जर्मनी में भी यही है। जर्मनी में यह है कि चलो अगर आप पढ़ते रहोगे तो वो उसकी पढ़ाई वहाँ पर ज़्यादा फ्री है एज़ कम्पेयर टू फिनलैंड, तो आप ज़्यादा पढ़ सकते हो। नॉर्वे में चले जाओ तो वहाँ भी फ़ीस है, वहाँ भी लैंग्वेज का इशू है। तो पूरे यूरोप में जो है ना आपको जो लैंग्वेज बैरियर है उसका सामना बहुत ज़्यादा जो है ना वो करना पड़ेगा। तो मेरी रिकमेंडेशन में है कि गो टू यूके if it is not very expensive, but if it is very expensive then come to Finland हबीबी, no problem। क्योंकि जब माइंड बना लोगे, चीज़ें कर लोगे, तो साल 2-3 साल के बाद जो है ना फिर चीज़ें आहिस्ता 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 सेट होना या ठीक होना शुरू हो जाती हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इट विल हेल्प मी अ लॉट। और जो और कोई भी सुन रहा है, इफ़ यू हैव सम अदर सजेशंस और गुड सोल्यूशन टू दिस क्वेश्चन, तो you are free to write in the comments. Thanks a lot. I will see you in the next video. Bye bye. Take care.